नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी योगास बताऊंगा जिनको अगर आप डेली करोगे तो आपकी बेली फैट जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे बेसिक रोटेशन से। मतलब अपने शरीर को पहले हम गर्म करेंगे, उसके बाद हम योगास की तरफ बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले नेक रोटेशंस करेंगे। अब हम नेक को ऊपर और नीचे करेंगे। ठीक है, अब हम नेक को कुछ ऐसे रोटेट करेंगे। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी गर्दन को जल्दी जल्दी ना घुमाएं और एकदम रिलैक्स होके करें। अब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम शोल्डर रोटेशन करें कुछ ऐसे। अब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम अपने रिस्ट रोटेशंस करेंगे। अब बारी आती है अपने टो को फ्लेक्सिबल बनाने। तो इसमें हम सबसे पहले कमर को सीधी रखेंगे और फिर अपने जो पैर है इस तरीके से हाथ को पीछे रखकर आगे और पीछे करेंगे टोस। इसको भी हम 5 बार। रिलैक्स। अब हम अपनी थोड़ी सी कमर को ट्विस्ट करेंगे। तो कमर ट्विस्ट करने के लिए अपना जो लेफ्ट हैंड है उसका हम अपने राइट नी के ऊपर रखते हुए एक हाथ पीछे की तरफ और फिर धीरे से कमर को ऐसे घुमाएंगे। इसी को हम अपोजिट साइड से करेंगे कुछ ऐसा। ठीक है, हमने अपनी बेसिक जो वार्म अप है वो कर लिया है। अब थोड़ा सा बढ़िया वाला करते हैं। बढ़िया, ज़्यादा एडवांस नहीं, बेसिक यानी सूर्य नमस्कार करेंगे। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। इसको हम 9 बार करेंगे। हर एक सूर्य नमस्कार में 11 स्टेप्स होती है। हर एक स्टेप आपको ध्यान रखते हुए परफेक्ट करनी होगी। पर हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो अच्छे से एकदम परफेक्ट,
तो आप थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। पर आप कोशिश कीजिए कि आप इसको तो ज़रूर करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार को करने से बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। ये सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपके फ़ैट को रिड्यूस करने में। और कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे इस स्टेप में पैर सीधा, इसमें एकदम सीधा पोस्चर, इसमें घुटने ज़मीन पे और इसमें हाथ मुड़े हुए, इसमें आपकी एडी भी ज़मीन पर टिकी होनी चाहिए और ये वैसे ही वही स्टेप आ चुकी है। इसमें कमर सीधी और पैर सीधे और इसमें पैर नहीं मुड़ने चाहिए। ऐसे ही करके कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आपको पूरा बेनिफिट देगा। आप इसको ऐसे करते रहिए। मैंने इसमें टाइमर लगा रखा है, क्योंकि जो भी जना देख रहा हो इसे, वो इसको देख के कर सके। अब हम भुजंग आसन करेंगे। वैसे तो भुजंग आसन सूर्य नमस्कार में इंक्लूड है, पर आप इसको भी कीजिए। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप 10-10 सेकंड होल्ड कीजिए इसे और इसके 3 सेट लगाइए। मैंने इसमें एक साथ ही टाइमर लगा दिया है।
अब हम अगला करेंगे नौकासन। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है फैट को रिड्यूस करने में, तो आप इसको भी कीजिए 1 मिनट तक, मतलब 3 सेट इसमें इंक्लूड है, आप इसको कीजिए। हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो आप बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक ले सकते हो, जैसे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप एक ही दिन में बहुत सारा कर रहे हो, इससे आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी और आप 2-3 दिन तक नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है आप पहले दिन में थोड़ा सा कम करें। अब हम करने वाले हैं उत्कट आसन। आप देख सकते हो इसका पोस्चर कैसे है। इसको भी हम होल्ड करेंगे, इसके भी हम वैसे ही 3 सेट लगाएंगे। अब हम पुशअप पोजीशन करेंगे। आप जब इसको होल्ड करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जो फैट है, जो बेली है, उस पर थोड़ा सा फोर्स आ रहा है। आप इसको कीजिए 2 मिनट तक 3 सेट, ऐसे ही करते रहिए। तो आसन के बाद आता है अब अपना प्राणायाम। प्राणायाम केवल फैट लॉस के लिए हम 2 ही करेंगे, जिसमें पहला आता है कपालभाति। कपालभाति आप सभी को आता होगा, बहुत आसान है। नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कपालभाति के लिए हमें
सबसे पहले तो सांस को भरना होगा कुछ इस तरीके से, जितना हो सके उतने आप ब्रेथ इन कर लीजिए और फिर उसके बाद एक झटके में आपको सांस को छोड़ना होगा। आप ये ध्यान में रखिए कि आप इसको अच्छे से फोर्स कीजिए ताकि आपकी जो नसों की गंदगी होगी वो भी निकले और आपके पेट पे भी प्रेशर आए। पेट पे प्रेशर देके आपको सांस को बाहर निकालना है। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे जिनके हायर बीपी रहता है वो इस चीज़ को अवॉइड करें। चलिए हम इसको 30 सेट करते हैं। चलिए अब हम इसको 30 बार करते हैं। ऐसे ही आपको इसके 2 सेट लगाने होंगे और धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ाइए 5 सेट तक। अब हम करेंगे आखिरी योगा और वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप सभी को आता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे किया करना है और इसको 1 मिनट तक आपको करना होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ मुद्रा बनानी है। अब उसके बाद अपना जो थंब है राइट नोस्ट्रिल के ऊपर और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल कीजिए। अब उसके बाद लिटिल फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखते हुए राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। अब इससे इनहेल और इससे एक्सहेल, ऐसे ही करके आपको ये करते रहना है। करीब आप इसे 1 मिनट तक कीजिए और ये जो मैं आपको सारी योगास बताई है मैं चाहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप इसको छोड़ें, आपको इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा। आप धीरे धीरे करके इसको करते रहिए और आपको इफ़ेक्ट दिखता रहे। आप इसको 1 महीने तक कीजिए और आपको इफ़ेक्ट अब मैं चाहूँगा कि आप सभी इसको डेली करें, तभी आपको इसका इफेक्ट दिख पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन इसको छोड़ दें तो क्या ही फर्क पड़ेगा, देखिए मेरी बात, आप सुनिए। अगर आप इसको एक दिन भी छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी वही वापस से वैसे रिकवर होने लग जाएगी और आपका फैट बर्न नहीं हो पाएगा। हर एक दिन मायने रखता है, आपको हर एक दिन इसको करना होगा। रोज़ आप इसके लिए समय निकालिए और रोज़ आप ये योगास कीजिए, आपको इफेक्ट ज़रूर दिखेगा। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। जो भी आपका दोस्त ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप उसको ज़रूर ये वीडियो भेजें और आप भी ज़रूर करें। ये केवल फैट के लिए ही नहीं, शरीर के लिए भी अच्छा है। हर हर महादेव।